हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अभी हमने पुराने वीडियो में बेसिक लेवल पे पढ़ा था कि स्कूप क्या होता है, स्कूप को कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग मीन्स जावास्क्रिप्ट मूव्स डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द करंट स्कूप बिफोर द कोड रन। तो कोड रन होने से पहले जावास्क्रिप्ट मूव कर देती है डिक्लेरेशन को टॉप पे। तो कोड कहीं पर भी हो, हर बार वेरिएबल को जो है वो डिक्लेरेशन कर देती है टॉप पे ऑफ द करंट स्कूप। स्कूप क्या था? स्कूप जो होता है कि हम जो अपना वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल है, उसको कहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, ये होता है। तो उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है। होस्टिंग का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट आपके कोड में जो भी डिक्लेरेशन है, वेरिएबल और फंक्शन, जो भी डिक्लेरेशन है, उन्हें कोड के रन होने से पहले, कोड के रन होने से पहले अपने स्कोप के ऊपर मूव कर देता है। मतलब जावास्क्रिप्ट मानो आपके वेरिएबल और फंक्शन को कोड की शुरुआत में रख देता है, कोड की शुरू में रख देता है, चाहे आपने उन्हें बाद में लिखा हो। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोड ये है, वॉर ए फ्री इक्वल टू 5। वैसे वॉर जो है ऑलमोस्ट बंद हो गया है, कम हो गया है, लेकिन ये वॉर कॉन्सेप्ट में काम करता है स्कूप जो है, और लेटर जो है लेट में काम नहीं करता है। फिर भी इसको समझते हैं कैसे है। ठीक है, अब वॉर ए इक्वल है 5 के, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल भी दे दिया कि वॉर ए एक वेरिएबल है। ठीक है, इसको वॉर ए एक वेरिएबल है, तो ये हमने बोल दिया वॉर एक जो है एक वेरिएबल है। और हमें एक वॉर एक वेरिएबल है, यह भी बोल दिया साथ में, और हमने ये बोल दिया उसको ए की वैल्यू जो है 5 है, और जो हमें ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो ये सिंपल हमें वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसने हमें वैल्यू प्रिंट करके दे दी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वॉर ए जो है, वॉर ए एक हमने वेरिएबल साइन कर दिया, अब एक डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया हमने। अब हम मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया एक वेरिएबल ए, वेरिएबल ए मैंने डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब मैं ए की वैल्यू कर रहा हूँ इक्वल टू 5, असाइनमेंट कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ ए को वैल्यू 5 असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इस अगर मैं जब ये करूँगा तो उस कंडीशन में भी मेरे को सेम वैल्यू देगा 5। ठीक है, दोनों तरीके से सही है वैल्यू। ठीक है, अब इसमें मेरा क्या करा, ए जो है ए, अब जो वॉर ए, जो ए डिक्लेयर करा है, वेरिएबल ए डिक्लेयर करा है मैंने, वो उसको कहते हैं होस्टिंग करना टॉप पर। तो ऊपर सबसे टॉप पर जो होस्टिंग करना है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन इज होस्टिंग टू टॉप। तो डिक्लेयर करना, ए वेरिएबल डिक्लेयर करा है, इसको होस्टिंग बोलते हैं। और ये जो असाइनमेंट है, इसको असाइनमेंट बोलते हैं, इन प्लेस, असाइनमेंट स्टे इन प्लेस। तो जब मैं इससे बोलूँगा मुझे ए की वैल्यू दे, तो ये मुझे दे देगा। तो टॉप पे जो भी चीज़ होगी, अगर वैल्यू साइन होगी टॉप पे, तो ये मुझे वैल्यू दे देगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोलूँ इसको कि पहले मैं बोल दूँ कंसोल डॉट लॉग ए कि मुझे ए की वैल्यू दे दे, और मैं बाद में उसको बोलूँ कि भाई मैं इसकी असाइनमेंट जो है वो 5 है, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, अनडिफाइंड। तो इसको देखते हैं कि अब मैं इसको बोल दूँ, यहाँ पर टॉप पे लाया हूँ। ये चीज़ लेट में काम नहीं करती है तो ये मोस्टली वॉर में काम करती है। तो अब मैं इसको अगर करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ मेरा वैल्यू हो गया अनडिफाइंड, जो एक डेटा टाइप है। अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है, एरर नहीं है, तो कोई एरर नहीं आया, बट अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, तो अनडिफाइंड आ गया यहाँ पे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इंटरनली इसे कैसे समझता है देखते हैं। अब जो भी कोड होता है, जावास्क्रिप्ट उसको किस तरह समझता है, जावास्क्रिप्ट उसको इस तरह समझता है। जावास्क्रिप्ट अपने आप ही उसको समझ लेगा। जैसे मैंने ये असाइन करा, तो जावास्क्रिप्ट जो है इसको वॉर ए को ऊपर ले जाएगा, ये इंटरनली वॉर वॉर ए असाइन कर देगा, वॉर को ए वैल्यू, तो डिक्लेरेशन कर देगा, ये हो गया आपका टॉप पे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वो ए की वैल्यू को इस तरह से पढ़ेगा। ठीक है, तो वो इस तरह पढ़ेगा वॉर ए, वॉर जो है ए है, कंसोल डॉट लॉग जो है ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम, और ए इक्वल टू 5 है। तो इसमें क्या है कि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग कर देगा, और होस्टिंग किस तरह से कि डिक्लेरेशन ऊपर मूव हो जाता गया। सॉरी, जावास्क्रिप्ट इंटरनली इसे ऐसे समझता है। जावास्क्रिप्ट जो है सबसे पहले तो एक डिक्लेरेशन कर देगा वेरिएबल की, वेरिएबल ए की वैल्यू डिक्लेयर कर देगा, वो डिक्लेयर ऊपर मूव हो जाएगा। जैसे ऊपर हमने बोला ना कि होस्टिंग मीन्स जावास्क्रिप्ट मूव डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द करंट स्कूप बिफोर द कोड। ठीक है, तो वो इसको मूव कर देगा इंटरनली, जो भी वेरिएबल होगा उसको ऊपर मूव कर देगा टॉप पे, उसको इस तरह समझेगा। उसके बाद में फिर वो जो बाद में ये वाली वैल्यू है, वैल्यू के बाद में साइन होती है। ठीक है, वो इस तरह से साइन होती है। अब इसमें जो है वो इस तरह पढ़ रहा है, और इसमें इस तरह से पढ़ रहा है, मतलब जो भी है ये वेरिएबल जो साइन है ये टॉप पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद ए जो ये जो ये इसको टच नहीं करेगा, वो बाद में आएगा, चाहे वो इसके बाद आया है,
चाहे ये जो कंसोल डॉट से पहले है चाहे बाद में है वो इस तरह पढ़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू जो प्रिंट करवानी है हमें, कोई वैल्यू प्रिंट होएगी नहीं, क्योंकि इसको ए की वैल्यू साइन ही नहीं है यहाँ कोई भी, वो बाद में साइन हुई है, तो इसलिए वो काम ही नहीं करेगी इस कंडीशन में, वो अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट ओनली होस्ट डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन वैल्यू। इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू, तो ये वैल्यू जब हमने डिस्कस करा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डिक्लेरेशन को होस्ट करती है, ठीक है, होस्टिंग करती है। वॉर ए जो है, ये वॉर ए इसको डिक्लेयर करती है, वॉर ए डिक्लेरेशन होस्टेड, तो इसको टॉप पे ले जाएगी, ठीक है। ए इक्वल टू 5 ये इनिशियलाइजेशन है, असाइनमेंट है, वैल्यू साइन हो रही है ए को, ये स्टे वहीं रहेगा, स्टे वेयर इट इज़, जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, ठीक है, ये हिलेगा नहीं वहाँ से। तो इसमें हमने जैसे करा इस कंडीशन में जो है इसको ये वो इस कंडीशन में वॉर ए टॉप पे ले गया इसको, इस कंडीशन में जो यहाँ पर ये हमने लिखा वॉर ए इक्वल टू 5, तो इस कंडीशन में भी इसको ये वॉर ए ऊपर ले जाएगा और इस कंडीशन में भी ये वॉर ए ऊपर ले जाएगा। लेकिन A5 जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग से ऊपर है, इसलिए इसकी वैल्यू असाइन हो गई और हमें प्रिंट हो गई। लेकिन इसमें प्रिंट नहीं हुई क्योंकि जो है ये बाद में असाइनमेंट हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। वाई थिंक ऑफ इट लाइक जावास्क्रिप्ट इज प्रिपेयरिंग मेमोरी बिफोर द कोड रन। तो जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन जो करती है वो एक तरह से मेमोरी का जो स्पेस है बैकएंड में वो रिजर्व कर लेती है इसके लिए, वेरिएबल के लिए। जैसे वह वॉर ए उसने पहले ही रिजर्व कर लिया स्पेस कि वॉर ए मैं रिजर्व कर लिया है। अब आप असाइनमेंट बाकी कुछ भी करते हो, बाद में मैंने वॉर ए एक मेमोरी बैकएंड में रिजर्व कर ली है, तो इसलिए वो ऊपर पहले उसको ले जाती है, डिक्लेयर कर देती है, होस्ट कर देती है, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लेती है मेमोरी बिफोर द कोड रन, डिक्लेरेशन कहते हैं इसको। ये जो वॉर ए आ गया, ठीक है, वॉर ए वॉर बी ये सब पहले ही डिक्लेयर कर लेती है जावास्क्रिप्ट से। ओके आई नो देर इज़ अ वेरिएबल, आई विल रिजर्व स्पेस फॉर इट, तो मैं इसके लिए स्पेस रिजर्व करके रखता हूँ, आप जो है डिक्लेयर कर लो। इट डज दिस एट द वेरी टॉप ऑफ द स्कूप, तो ये टॉप पे ले जाएगा इसको असाइनमेंट। और असाइनमेंट क्या है, ए इक्वल टू 5, ये वैसे का वैसे जहाँ पर भी है वैसे रहेगा। जावास्क्रिप्ट वेट अंटिल इट एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस लाइन टू गिव इट्स वैल्यू, ठीक है। होप अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि ये होता क्या है, होस्टिंग होता क्या है। कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, ये वही करा हमने, ए की वैल्यू हमने बोला कि असाइन कर दो, ए की वैल्यू बताओ, हमने कंसोल डॉट लॉग को बोला प्रिंट कर दो। ए की वैल्यू अब हमें क्या पता, ए तो ऊपर है ही नहीं कहीं भी, कुछ भी वेरिएबल असाइन ही नहीं हुआ है, तो अनडिफाइंड आ गई। लेकिन अभी यहीं पर मैं अगर बोलूँगा वॉर ए इक्वल टू 5, नीचे मैंने लिखा, अब मैंने यहाँ पे वॉर ए इक्वल टू 5 करा, असाइनमेंट जो है यहाँ दिया। अब जावास्क्रिप्ट तो उसको वॉर ए ऊपर ले जाएगा, होस्ट कर देगा, होस्टिंग वैल्यू ये बैकएंड में हो रहा है, ध्यान रखना, ये चीज़ बैकएंड में हो रही है, हमारी नज़र में ये चीज़ हो रही है, लेकिन बैकएंड में ये चीज़ ये स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंटरनली हाउ जावास्क्रिप्ट सी इट। वो पहले वॉर ए को ले जाएगा, होस्ट कर देगा, ठीक है, वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी इसी को। उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि असाइनमेंट बाद में हुआ है। लेकिन यही चीज़ मैंने ए इक्वल टू 5 लिखने के बाद में ये जो है यहाँ पर अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो 5 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि अब असाइनमेंट जो है बाद में हुआ है, अब ए को वैल्यू 5 प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ओनली डिक्लेरेशन आर मूव, डिक्लेरेशन मूव होती है, असाइनमेंट स्टे इन प्लेस, जैसे हमने ऊपर बोला। दैट्स वाई वॉर ए जो है इज होस्टेड, बट ए इक्वल टू इज नॉट, ए इक्वल टू 5 इज नॉट, ठीक है। when javascript start running your program, जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करती है रनिंग योर प्रोग्राम, इट गोज थ्रू 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप्स से जाती है वो। एक तो होता है मेमोरी क्रिएशन फेस, एक मेमोरी क्रिएशन फेस होता है बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइंड ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले जो है मेमोरी क्रिएशन का काम करती है जावास्क्रिप्ट, जितने भी वेरिएबल होते हैं उसको डिक्लेरेशन काम करती है, वॉर लेट कॉन्स जितने भी हैं सबको पहले ऊपर ले जाती है, वॉर ए वॉर बी लेट ए लेट बी, तो सबसे पहले ऊपर ले जाती है वो। उसके बाद में उसको डिक्लेरेशन काम करती है, फिर जावास्क्रिप्ट फाइंड करती है फंक्शन डिक्लेरेशन, कोई फंक्शन डिक्लेरेशन है उसको भी ऐसे करती है, फंक्शन भी हो गए, वेरिएबल हो गए, इट पुट देम इनटू मेमोरी विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होस्टिंग, इस प्रोसेस को होस्टिंग कहते हैं। कोड एग्जीक्यूशन फेज, फिर होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, जावास्क्रिप्ट देन रन द कोड, लाइन बाय लाइन रन करती है, एक एक करते ऊपर से नीचे तक कोड आता है रन करते हुए, ऊपर नीचे तक। जब ऊपर से नीचे तक आता है तो उसको फिर बोलता है कि वॉर ए है, अब मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो ए की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो अनडिफाइंड हो गया या फिर एरर आ जाएगा। तो उसके नीचे आता है ए की वैल्यू इक्वल टू 5, अब अगर मैं प्रिंट करने को बोलूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे ए की वैल्यू मिल गई है, पहले ए की वैल्यू नहीं मिली थी, अब मिल गई है, तो कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट देन रन द कोड लाइन बाय लाइन यूजिंग द थिंग्स इट्स ऑलरेडी पुट इन द मेमोरी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फिर वही ले लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग ए अनडिफाइंड है, नॉट एन एरर, ये एरर नहीं है, वॉर के अंदर जो है ये एरर नहीं आता, लेकिन लेट और कॉन्स्ट में एरर आता है ये, बट कॉन्स्ट और लेट ही यूज़ होता है मोस्टली, अब वॉर का यूज़ कम ही होता है।
अब हमने फिर उसके बाद में 10 जो है वॉर ए 10 बोला, तो ये किस तरह से ट्रीट करेगा, वॉर ए ऊपर चला जाएगा, होस्ट हो जाएगा, ए अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो ए को कोई वैल्यू साइन नहीं है, तो इसलिए अनडिफाइंड हो गया। बाद में ए इक्वल टू 10 बोला, सो द डिक्लेरेशन इज होइस्टेड बट नॉट द असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए वो हो नहीं होगा। तो अब मैं अगर लिखूंगा नीचे कि अब ए की वैल्यू प्रिंट करो, तो वो प्रिंट हो जाएगी। अब फंक्शन का जो एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन में आप कहीं पे भी लिख दो, कहीं पे भी लिख दो इसको, फंक्शन को जो है ये फुली होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फुली होस्टेड होता है, ठीक है। आप वैल्यू ऊपर लिखो नीचे लिखो, बोथ नेम एंड बॉडी। तो इसमें क्या होता है फंक्शन में मेरे को इसको अगर कॉल करनी है वैल्यू को, तो मैं अगर बोलूँगा से हाय, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉल करने को बोलता हूँ, तो ये यहाँ से भी कॉल हो जाएगा हेलो, और अगर मैं इसको ऊपर से कॉल करने को बोलता हूँ तो यहाँ से भी हो जाएगा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको टॉप पे ले जाता है, ठीक है, जैसे कि होस्ट होस्ट कर देता है, सॉरी ये, ठीक है, ये हेलो। अब आप से हेलो यहाँ लिखो या से हेलो यहाँ लिखो, मतलब इसको कॉल यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, कहीं से भी फंक्शन को कहीं से भी कॉल करो, वो कॉल हो जाएगा, वो कॉल रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बैकएंड में है, बैकएंड में वो जो ये कोड है, वो एक्चुअल में इसको ऐसे पढ़ रहा है, ऑलरेडी वो को टॉप पे ले जा चुका है, होस्ट कर देता है। हमें कोड कैसा दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है ये से है, लेकिन जो बैकएंड में है वो इसको ऐसा दिख रहा है, तो ये रन करेगा ही करेगा, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है आर फुली होस्टेड बोथ नेम एंड बॉडी। एग्जाम्पल विद लेट एंड कॉन्स्ट। अब लेट एंड कॉन्स्ट के लिए क्या करता है कि कंसोल डॉट लॉग बी हमने बोला, अब हम बोलते हैं कि लेट बी इक्वल टू 5, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट में ये एरर देता है। अब यहाँ पे ये हमें एरर दे देगा ठीक है, इसने दे दिया हमें एरर, बी बिफोर इनिशलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस बी, देखो एरर आ गया ना, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशलाइजेशन, लेट में और कॉन्स्ट में ये आपको एरर दे देगा, दोनों में एरर दे दिया। लेकिन यही अगर मैं वॉर लिख दूँ तो ये एरर नहीं देगा, बस हमारे को डेटा टाइप अनडिफाइंड कर देगा, ठीक है, अनडिफाइंड कर दिया। ये वॉर की जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन हम वॉर अब कम यूज़ करते हैं। इवन थ्रू लेट एंड कॉन्स्ट आर होस्टेड, ठीक है, ये होस्टेड ये भी हो रहे हैं, दे आर इन अ टेम्पोरल डेड जोन, तो ये जो है टेम्पोरल डेड जोन में है, अनटिल द लाइन वेयर दे आर डिक्लेयर्ड यू कैन नॉट यूज़ देम बिफोर दैट लाइन। हम लेट और कॉन्स्ट में क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टेम्परेरी डेड जोन के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेट एंड कॉन्स्ट आर होस्टेड बट केप्ट अ लॉक्ड स्टेट, वो लॉक्ड स्टेट के अंदर है, टेम्परेरी डेड जोन के अंदर है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, जो जो है उसमें वॉर में नहीं होता है। वाई डज दिस वर्क, बिकॉज जावास्क्रिप्ट होस्ट फंक्शन डिक्लेरेशन इंटरनली जावास्क्रिप्ट बिहेव लाइक दिस, तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट बिहेव करती है लाइक दिस, इट मूव्स द फंक्शन टू द टॉप इन द मेमोरी बिफोर रनिंग द कोड, तो मेमोरी के अंदर वो इस ग्रिड को ऊपर ले जाएगी और रन करेगा। फंक्शन होस्टिंग, फंक्शन डिक्लेयर लाइक दिस आर फुली होस्टेड, पूरा के पूरा एक जो है काम करेगा, जैसे अभी हमने देखा दिस विल वर्क, तो लेट एक्स इक्वल टू 10, ये हमने देखा ये काम करेगा, क्योंकि अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ये लेट एक्स ऊपर ले जाएगा इंटरनली, उसके बाद में एक्स की वैल्यू 10 कर देगा, और ये कोड ऊपर से रन करेगा और कोड कैसा होता है जावास्क्रिप्ट में, टॉप टू बॉटम रन होता है, तो पहले वो बोलेगा लेट एक्स, हाँ लेट एक एक्स वेरिएबल असाइन कर दिया, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 10 बोलेगा, एक्स को 10 असाइन है, उसके बाद में एक्स को प्रिंट करने को बोलेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन अगर आप वहीं बोलोगे कि भाई कंसोल डॉट लॉग एक्स है और फिर नीचे बोलोगे, तो ये लेट एक्स ऊपर ले जाएगा, होस्टिंग कर देगा, लेकिन उसकी कोई असाइनमेंट नहीं हुआ, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई इससे पहले, तो फिर वो उसको हमें एरर दे देगा, कोई ये रेफरेंस एरर आ जाएगा, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशलाइजेशन, ठीक है, ये एरर आ जाएगा। वाई दिस हैपन, why this happen, let is hoisted, let जो है is hoisted but it does not get a default value like var which get undefined, it's placed a special zone called the temporal dead zone from the start of the block ठीक है, to the line where x is defined, accessing the variable during that time before the let x equal to 10 line cause and reference error देगा हमें। सो होप आप लोगों को जो है होस्टिंग और स्कोप अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।